गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम का एक टॉपिक है जिसमें डाटा डिलीशन एंड रिकवरी, यानी पार्ट नंबर 6 है अपने ये वीडियो का। यूनिट नंबर 1 का 6 पार्ट है जिसमें से डाटा डिलीशन एंड रिकवरी की बात करते हैं। तो डाटा डिलीशन एंड रिकवरी की बात करें अगर हम, तो यानी कंप्यूटर के अंदर जब डाटा अगर डिलीट करते हैं, यानी या तो अपन खुद डिलीट करते हैं जानबूझ के, या कई बार क्या होता है बाई मिस्टेक हमसे डाटा डिलीट हो जाते हैं, और या फिर क्या होता है कि जो हैकर होता है या जो मालवेयर होता है वो जानबूझकर उन डाटा को डिलीट कर देता है या उन डाटों से हैक करता है, जिससे कि हमारे कंप्यूटर से डाटा वापस हट जाते हैं। अब क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट कुछ डाटा होते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, उन डॉक्यूमेंट को अगर वापस हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए अपन रिकवरी ऑप्शन का उपयोग करेंगे। और रिकवरी का ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उसके अंदर जो डाटा हमने स्टोर किए थे वो डाटा हट गए हैं, तो उससे अगर वापस अगर हम उनको प्राप्त करना है तो उन डाटा को रिकवरी ऑप्शन में डाल के वापस डाटा को अपन प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से अपन इसमें डाटा डिलीशन एंड रिकवरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे डाटा डिलीट होते कैसे हैं। तो देखो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपका मैं बात करूं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी द्वितीय संग्रहण उपकरण होते हैं, ठीक है ना, यानी द्वितीय स्टोरेज उपकरण। अब जो इसके अंदर द्वितीय स्टोरेज उपकरण है वो कौन कौन से होते हैं हमारे कंप्यूटर में? हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क होती है, इसके अलावा आप मेमोरी कार्ड को ले सकते हो, आप साथ में पेन ड्राइव को ले सकते हो, ठीक है, सीडी है या डीवीडी है, ये सब द्वितीय मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, या फिर द्वितीय संग्रहण क्षमता भी कह सकते हो इनको। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब यूजर यानी उपयोगकर्ता इसके अंदर डाटा को स्टोर करता है, ठीक है, जैसे अगर मान लो टेम्परली या परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है तो वो है क्या, हार्ड डिस्क है, परमानेंट है, यानी स्थायी रूप से इसके अंदर डाटा को सेव रखता है ये हार्ड डिस्क, ठीक है। अब यूजर क्या करता है कि जब इसके अंदर डाटा को स्टोर करता है, यानी इसके अंदर डाटा को संग्रहण करता है, तब क्या होता है कि जैसे ये संग्रहण में तो आपके रह जाएगा, यानी स्टोर रह जाएगा। अब क्या होता है कि बाई चांस कभी कभार इन डाटा को आप क्या कर देते हो, डिलीट कर देते हो। कैसे करते हो? बाई मिस्टेक हो जाते हैं। कई बार अपन जैसे कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर, तब जाके हम सोचते हैं कि भाई ये ट्रांसफ़र हो गई और इसमें से हमने फाइल को डिलीट कर दी। तो यानी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं और वो डॉक्यूमेंट अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर सुरक्षित रहते हैं और उसे अपन क्या करते थे, कभी कभार डिलीट। अब ये जो डिलीट करता है वो करता है उपयोगकर्ता, यूजर यानी उपयोगकर्ता इसको डिलीट कर देता है। अब एक इसके अंदर आता है हैकर या मालवेयर। अब मालवेयर और हैकर में अंतर क्या होता है? ये दोनों क्या करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा सुरक्षित हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोरेज डिवाइस के अंदर सिक्योरिटी के साथ पड़े हैं, उन डाटाओं को जानबूझकर रिमूव कर देगा, यानी जानबूझकर उन डाटा को हैक करके अपने कंप्यूटर में ले जाएगा, ठीक है। यानी दो प्रकार के डिलीशन हो गए। एक तो होता है कि जैसे अनजान में होना। अब अनजान में कौन करता है? उपयोग करता है कभी कभार, जैसे कैसे फाइल ट्रांसफर, जैसे कि फाइल ट्रांसफर करते समय हो गया, तो ये क्या हो गया, अनजान में, ठीक है। अब यूजर क्या करता है कि अनजान में डिलीट करता है, लेकिन जो हैकर और मालवेयर होता है वो क्या करता है, जानबूझकर उन डाटा को डिलीट करता है, यानी उन डाटाओं को हैक करके अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लेते हैं, और जो यूजर का जो कंप्यूटर है उन कंप्यूटर से वो डाटा रिमूव हो जाएंगे, यानी हट जाएंगे, यानी डिलीट हो जाएंगे। अब क्या होता है कि जब ये डाटा जो डिलीट हुए हैं हमारे, अब इन डाटा को डिलीट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन भी है, रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। अब पुनः प्राप्त कैसे करते हो कि जो डाटा जानबूझकर या अनजाने में जो डिलीट हुए उन डाटा को अपन वापस रिकवर कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जो यूजर द्वारा जो डाटा डिलीट होते हैं उनको अपन बिना रिकवरी के साथ वापस
कंप्यूटर में ला सकते हैं। कैसे कि कई बार क्या होता है जब अपन डाटा डिलीट करते हैं तो सिर्फ एक डिलीट ऑप्शन दबाते हैं और वो रिसाइकल बिन में चला जाते हैं। और रिसाइकल बिन में क्या करता है कि रिसाइकल बिन से वापस डाटा को रिस्टोर कर लेते हैं। और रिस्टोर करते ही मतलब क्या होता कि जहां से जिस जगह से हमने फाइल को डिलीट किया था उसी जगह पर वापस वो फाइल आ जाएगी। ठीक है ना, ये क्या हो गया डिलीट। अब कई बार क्या होता है कि जब ये डाटा कुछ डिलीट होते हैं वो होते हैं शिफ्ट के साथ डिलीट। शिफ्ट के साथ फाइल को सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ डिलीट दबा दिया तो ये डाटा फिर वापस नहीं आएंगे। इन डाटा को वापस रिसीव प्राप्त करने के लिए रिकवर ऑप्शन का उपयोग करना पड़ेगा। अगर कोई डाटा बिना शिफ्ट के साथ आप डिलीट बटन से अगर कोई डिलीट करते हो तो फिर आप रिसाइकल बिन में जाकर उन डाटा को वापस रिस्टोर कर सकते हैं। समझ गए? यानी किस प्रकार से अपन को कंप्यूटर के अंदर से डाटा को डिलीट करना है और किस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर के डाटा को डिलीट नहीं करना। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें बाई चांस अगर भूल के आपसे बाई मिस्टेक अगर डाटा डिलीट हो जाते हैं तो आप रिसाइकल बिन में जाकर उन डाटा को वापस रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है नहीं, समझ में आ गई? और अगर बाई चांस जैसे शिफ्ट के साथ आपने डिलीट वाला ऑप्शन दबाया और वो फाइल डिलीट हो गई तो उनको फिर अपन रिकवरी ऑप्शन के द्वारा यानी रिकवरी ऑप्शन के द्वारा उन्हें वापस पुनः प्राप्त कर लेंगे। और रिकवरी का मतलब होता है जो डाटा खोए हुए हैं उनको वापस अपने कंप्यूटर के अंदर प्राप्त करना रिकवरी कहलाता है। तो अब इन दोनों के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं कि डाटा डिलीशन में क्या होता है और रिकवरी का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अपन। अभी फिलहाल आपको समझना है और ये आपको नोट्स में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और अगर इससे भी अगर आपको पहले लेना तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपने पास सुरक्षित रखिए। ठीक है, तो डाटा डिलीशन एंड रिकवर। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स एसोसिएटेड विथ डिजिटल डाटा इज इट्स डिलीशन। द स्टोरेज डिवाइस कैन malfunction or crash down resulting in the deletion of data storage। यानी क्या होता है कि जो डिजिटल डाटा है, ठीक है, वो डिजिटल जो भी डाटा है यानी अपने कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो बहुत से खतरों से एक साथ जुड़े हुए थे। यानी इनमें क्या होता है कि जैसे खतरे कैसे, जैसे मान लो कोई हैकर अपन उन डाटा को हैक कर देंगे। डिजिटल में तो ऐसे ही है, डिजिटल में जब अपने कंप्यूटर में डाटा रखेंगे तो बहुत सारी इसमें आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जैसे मान लो हैकर होता है तो हैकर क्या करता है उन डाटा को हैक कर देगा। ठीक है, अब क्या होता है कि स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो डाटा है उनके डाटा में डिलीट होने का कारण भी होता है। यानी कई बार क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, इसके अंदर जो आपने डाटा को ऐड कर रखा है उन ऐड डाटा का डिलीट होने के कारण भी है। देखो डिलीट होने के कारण मैंने आपको बता दिया, या तो अपन बाई मिस्टेक डिलीट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर दूसरा इसमें कारण बताया गया या तो कंप्यूटर का क्रैश होना यानी हार्ड डिस्क का क्रैश होना या हार्ड डिस्क खराब हो जाना। इस प्रकार की अगर कंडीशन होती है तो उन कंडीशन में डाटा अपने क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो समझ गए? इस लाइन को जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और रिजल्ट में फिर आपके वो डाटा डिलीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं हिंदी में। तो देखो डिजिटल डेटा से जुड़े सबसे बड़े खतरों में से एक इसका है विलोपन। ठीक है नहीं, यानी वो क्या होता है कि यहाँ से हटा के दूसरी जगह ले जाएंगे। फिर स्टोरेज डिवाइस डाटा के डिलीट होने के कारण में उसमें खराबी या क्रैश हो सकता है। अब इसके स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो डाटा हैं और उन डाटा को डिलीट होने का कारण है कि अगर मान लो स्टोरेज डिवाइस के अंदर पड़े और वो डाटा ऑटोमेटिकल आपके कंप्यूटर में से डिलीट हो गए तो उसका भी एक कारण है। और उसका कारण ये है कि उसमें से क्रैश होना या फिर अपने कोई जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो खराब हो जाना, ये इसका कारण बताया। अब क्या करता है कि देखो यूजर कैन इंसिडेंटली इरेज डाटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस और ए हैकर और मालवेयर कैन डिलीट द डिजिटल डाटा इंटेंशनली। यानी उपयोगकर्ता क्या करता है कि उपयोगकर्ता गलती से भंडारण या उपकरण से डाटा मिटा सकता है। यानी जो इसका यूजर है वो यूजर क्या करता है कि गलती से डाटा को मिटाता है, यानी जानबूझ के नहीं, बाय मिस्टेक मैंने आपको बताया कैसे, जैसे कॉपी करते समय डाटा को कॉपी होता भी है और नहीं भी होता, हमें ये पता नहीं लग पाता और उस टाइम अपन क्या करते उस फाइल को डिलीट कर देते।
या कई कारण क्या होता है कि जैसे बाई मिस्टेक कंप्यूटर में वायरस आ जाता है और वायरस की वजह से फाइल खुल नहीं पाती है और उसकी वजह से अपन सोचते हैं कि ये फाइल क्रैप्ट हो गई और उस समय अपन उस फाइल को डिलीट कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसमें अपने कंप्यूटर के अंदर इतना ध्यान रखना, जो वायरस होता है वो क्या होता है, वायरस हैकर होते हैं और हैकर ही कंप्यूटर के अंदर वायरस भेजते हैं और वो किसके द्वारा भेजते हैं, इंटरनेट के द्वारा, जिससे कि आपके कंप्यूटर के अंदर की जो फाइलें हैं उन फाइलों को वो क्रैश कर सके। ठीक है नहीं, तो इंटरनेट यूज करते समय अपने कंप्यूटर में ध्यान रखना कि एक कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस भी होना चाहिए। वायरस है, वायरस को मिटाने के लिए अपन एंटीवायरस का उपयोग करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि उपयोगकर्ता गलती से भंडारण उपकरण से डेटा मिटा सकते हैं, लेकिन हैकर हैं या मैलवेयर है वो जानबूझकर डिजिटल डेटा को हटा सकते हैं। यानी जो हैकर होता है वो जानबूझ के हटाता है, उपयोगकर्ता जानबूझ के नहीं हटा, उपयोगकर्ता तो बाई गलती से यानी बाई मिस्टेक से या गलती से उन डाटा को रिमूव करता है। ठीक है। अब आता है कि डिलीटिंग डिजिटली स्टोर्ड डाटा मीन्स चेंजिंग द डिटेल ऑफ डाटा एट बिट लेवल विच कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। यानी इसके अंदर क्या होता है कि डिजिटल संग्रहित डेटा को हटाने का अर्थ है कि डेटा के विवरण को बिट स्तर पे बदलना। अब जो यहां से डाटा हटाता है वो अपने बिट स्तर पे बदल देगा, जिसमें क्या होगा, बहुत समय लग सकता है। ठीक है। और उस समय क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट को जैसे बिट स्तर पे बदलेगा, किस प्रकार से वो मैं बता देता हूं कि एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट की जो साइज है, ठीक है, वो मान लो आपकी है वो 200 MB यानी 200 मेगाबाइट है। ठीक है। अब इन 200 मेगाबाइट को वो बिट में बदलेगा। बिट का मतलब किस में हो जाएगा, बाइनरी डिजिट। तो उस समय क्या होता है कि जैसे ही इसको बिट में बदलेंगे, तो आपको मैंने इनकी साइज बता दी थी कि अगर एक कैरेक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, 1 बिट। फिर मैंने आपको बता दिया अगर 4 बिट है तो वो क्या हो जाएगा, 1 निबल। और अगर जैसे 8 बिट है तो वो क्या हो जाएगा, 1 KB। तो अब आप अंदाजा लगा दीजिए कि अगर हमारे पास 200 MB है और इसको अगर मैं बिट में कन्वर्ट करूंगा तो कितना समय लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे अगर यहां पर बात करेंगे 1024 KB बराबर 1 MB, यानी अगर मेरे पास 1024 किलोबाइट है तो तब जाके एक 1 MB बनेगा। अब मेरे पास कितने, 200 MB है। तो अब इसको पहले तो मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, KB में, और फिर KB में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैं इसको बिट में कन्वर्ट करूंगा। यानी यहां पर बाइट आएगी, बीच में बिट के बाद 1 बाइट आ जाएगी और 1 बाइट में फिर क्या होगा, यहां पर 1024 बाइट होंगे, तब जाके इजिकल टू 1 KB डाटा बनेंगे। यानी यहां पर बिट है तो वो किस में बदलेगा, बाइट में। बिट है वो किस में बदलेगा, 1 बाइट, और फिर उसके बाद 1024 बाइट होंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे 1 KB के अंदर। तो यानी पहले तो 200 MB को मैंने किलोबाइट में बदला, किलोबाइट से फिर बाइट में बदला और बाइट फिर बिट में बदलेगा। तो इतना प्रोसेस करने में हमारा समय लग जाएगा। तो जब डिलीट करते हैं तो डाटा इसमें क्या करता है कि हैकर उनकी जो इनकी प्रॉपर्टीज या उनकी डिटेल होती है, उसकी जो साइज होती है, उन साइज में बिट में परिवर्तन कर देता है। ठीक है। तो ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, इन 2 बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ आपको अगर ध्यान रखना है तो वो ये रख देना, ए बिट लेवल विच कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। यानी डिलीट करते समय या फाइल को अपन हटाते समय इसमें डाटा को बिट स्तर पर बदलना है और बदलते समय उसमें आपकी टाइम है वो भी ज़्यादा लगती है। अब आता है रिकवरी की बात करते हैं। तो देखो, डाटा रिकवरी इज ए प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग डिलीटेड, करप्टेड एंड लॉस्ट डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यानी द्वितीय स्टोरेज डिवाइस है और उन सेकेंडरी द्वितीय स्टोरेज डिवाइस में से कोई भी डाटा अगर आपके जैसे मान लो डिलीट हो गए हैं, वो डाटा वहाँ से खो गए हैं या डाटा आपके क्रैप्ट हो गए हैं, तो उन क्रैप्ट डाटा से वापस प्राप्त करने के लिए अपन रिकवरी ऑप्शन का उपयोग करेंगे। और रिकवरी ऑप्शन का मतलब होता है कि उन डाटा को वापस रिसीव करना, यानी पुनः प्राप्त करना, रिकवरी कहलाता है। ठीक है।
तो ये भी आपकी लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ कि डेटा रिकवरी द्वितीय भंडारण उपकरण से हटाए गए दूषित यानी जो करप्टेड होते हैं या फिर जो आपके डिलीट हो जाते हैं उन डाटा को वापस प्राप्त करना, ठीक है। और खोए हुए डाटा को पुनः प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, यानी जो डाटा खो जाते हैं, डाटा डिलीट हो जाते हैं या डाटा करप्ट हो जाते हैं और उन डाटा को अगर वापस प्राप्त करना है तो उसके लिए अपन एक प्रोसीजर है अपने पास जो है डाटा रिकवरी का ऑप्शन, जैसे डाटा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है द अदर कर्नर्स इज रिलेटेड टू अनवांटेड रिकवरी ऑफ डाटा बाय अनऑथराइज्ड यूजर और सॉफ्टवेयर। मैनी ए टाइम्स वी डिस्कर्ड आवर ओल्ड ब्रोकन और malfunctioning स्टोरेज डिवाइस विदाउट टेकिंग केयर टू डिलीट डाटा। यानी कुछ क्या होते हैं अनवांटेड डाटा होते हैं, यानी अनधिकृत उपयोगकर्ता या सॉफ्टवेयर द्वारा डेटे की अवांछित व वसूली के लिए अन्य चिंता का विषय है। कई बार हमने डेटा को हटाने की परवाह किए बिना पुराने टूटे हुए या महीनों की खराबी भंडार को उपकरण की खोज की है। और रिकवरी में तो क्या होता है कि कई पुराने डाटा होते हैं और उन डाटा को वापस रिसीव करने के लिए हमें कई प्रकार के जो जितनी पुरानी हमारे पास सेकेंड स्टोरेज डिवाइस है उन स्टोरेज डिवाइस को रिकवरी करने के लिए हमें समय की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जितना ज़्यादा डाटा आप पुराने होंगे उन पुराने डाटा को रिकवर करने के लिए हमारे पास समय लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और जो समय लगता है तो उसमें हमें क्या होता है कि जब हम रिकवरी करते हैं तो रिकवरी में हमें इस बात का एक ध्यान रखना होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि जितने डाटा डिलीट हुए वो डाटा वापस अपन को पुनः प्राप्त होंगे। यानी कुछ ऐसे डाटा होंगे जो आपको वापस प्राप्त हो सकते हैं और कुछ डाटा होंगे जो आपके डाटा मतलब उसके क्रैश होने की वजह से डिलीट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना कुछ है नहीं। चलो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। यानी सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर एक ये इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसमें क्या होता है कि पहले तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि वे जिसके अंदर डाटा को अपन सिर्फ देख सकते हैं, यानी अगर इंग्लिश में बात करें तो यू कैन सी डोंट टच, ये अपन ने लगभग पढ़ते आए। और हार्डवेयर की बात करें तो यू के मतलब कहते हैं सी एंड टच, यानी देख भी सकते हैं और उसको छू भी सकते हैं, यानी वे फिजिकल यानी वे भौतिक भाग जिन्हें अपन देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं उनको अपन कहते हैं हार्डवेयर, और जिन्हें सिर्फ केवल देख सकते हैं उनको कहते हैं सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर में बात करें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तो अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो कोई काम का नहीं, ठीक है। उसी प्रकार अगर कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर कोई काम का नहीं, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी हमने अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर ये होता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के सभी भौतिक घटक हैं, ठीक है नहीं। यानी अगर हार्डवेयर आपके कंप्यूटर में है तो वो कोई उपयोगी नहीं है जब तक आपके पास उस हार्डवेयर का कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है, तब तक उसका उपयोग आप नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। यानी जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपके कंप्यूटर पर एक प्रिंटर है, यानी आपने कंप्यूटर लाया और एक प्रिंटर भी खरीद के लाया। अब प्रिंटर क्या है, हार्डवेयर है, लेकिन इसका उपयोग आप कब करोगे, जब हमारे पास इसका सॉफ्टवेयर होगा। यानी हमारे पास इसका सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो हार्डवेयर क्या है, यूजलेस। कब हुआ यूजलेस, यानी हमारे पास इसका सॉफ्टवेयर नहीं है तब जाके ये यूजलेस हुआ। समझ में आया, यानी हमारे पास इसका सॉफ्टवेयर नहीं है तब जाके ये जो प्रिंटर है वो क्या हो गया, यूजलेस। तो यानी इतनी सी बात है कि हार्डवेयर एक उपयोगी नहीं है। कब तक उपयोगी नहीं है, जब तक उसका सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं है। जैसे ही उसका सॉफ्टवेयर आ जाएगा तो हार्डवेयर एक उपयोगी उपकरण या उपयोगी डिवाइस बन जाएगा, यानी यूजफुल डिवाइस बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है सॉफ्टवेयर। यानी वी हैव स्टडीज अबाउट द फिजिकल कंपोनेंट्स और द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी हमने कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के भौतिक उप घटकों के बारे में पढ़ा भी है और ये बताया है कि बट द हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज ऑन इट ओवन। यानी लेकिन हार्डवेयर का उपयोग है
अपने आप में हार्डवेयर का उपयोग अपन अपने आप में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हार्डवेयर तो है लेकिन उसका सॉफ्टवेयर अपने पास नहीं है, तो फिर उसका यूज नहीं हो पाएगा। तो हार्डवेयर नीड टू बी ऑपरेट बाय ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और हार्डवेयर को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? एक निर्देश की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर रेफर्ड टू एज ए सॉफ्टवेयर, और ये इंस्ट्रक्शन कौन देता है? सॉफ्टवेयर। ये जो एक निर्देश होते हैं वो निर्देश कौन प्रोवाइड करवाता है? सॉफ्टवेयर। तो इट कंप्राइज द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू बी प्रोसेस यूजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर, और फिर उन निर्देशों को और उनमें उन डाटाओं को फिर एक हार्डवेयर के रूप में डेटा में शामिल किया जाता है। अब बात करें अंडरलाइन करने की, तो फिर आपको यहाँ से करना है, यानी हार्डवेयर नीड टू बी operated by a set of instruction. This set of instruction are referred to as a software, or it compiles the instruction and data to be processed using the computer hardware. अब अगर हिंदी में बात करें तो हार्डवेयर को अनुदेश के एक सेट द्वारा संचालित करने की आवश्यकता होती है, और निर्देशों के इन सेटों को सॉफ्टवेयर के रूप में संदर्भित किया जाता है, और इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर का उपयोग करके संसाधित किए जाने वाले निर्देश और डेटा शामिल हैं, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि हमने फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े, यानी जो इसके भौतिक उपघटक थे हार्डवेयर के, जैसे प्रिंट अपने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़े, कीबोर्ड माउस के इनपुट डिवाइस पढ़े, आउटपुट पढ़ा आपने। तो ये क्या है? ये सब फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के भौतिक घटक हैं। अब इन हार्डवेयर भौतिक घटक का उपयोग कब होगा? जब हमारे अंदर उनके कुछ सॉफ्टवेयर होंगे, और हार्डवेयर का उपयोग तब कर सकते हैं जब उसको अपन को एक इंस्ट्रक्शन यानी इनकी निर्देश की आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट होगी, और वो निर्देश है कौन प्रोवाइड करवाएगा? सॉफ्टवेयर, ठीक है। यानी जो हार्डवेयर के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और फिर क्या करता है? फिर उनका जो डाटा होता है वो हार्डवेयर में इनको शामिल कर दिया जाता है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे विंडोज 7 और 10, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, MS पेंट, विनवर्ड, फोटो एडिटर, VLC प्लेयर, ETC। ये सब क्या इनके एग्जाम्पल है, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये बात इंपॉर्टेंट है आपकी, यानी ये बात क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। यानी इसके अंदर होता है, एक बात करें हार्ड कॉपी और एक होता है सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो पहले तो देखो सॉफ्ट कॉपी क्या होती है। यानी सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर सुरक्षित रहती है, यानी सेव हुई रहती है, ठीक है। या फिर सेकेंडरी के अलावा आप पेन ड्राइव में इसको सुरक्षित रखते हैं। तो इस प्रकार की जो कॉपी होती है वो क्या हो जाती है? सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी में क्या होता है कि जब उसी कॉपी का अपन प्रिंट निकालते हैं, ठीक है, इसी कॉपी का अगर हमने जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो सुरक्षित होकर सेव करके हमने रखी थी, और इसी कॉपी का हमने अगर प्रिंट निकाला है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी? हार्ड कॉपी के रूप में हमारे एक कागज पर छप कर आ जाएगी हमारे पास, और वो हार्ड कॉपी हो जाएगी। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सॉफ्ट कॉपी तो क्या होगी? जो अपने डिजिटल डाटा या डिजिटल के अंदर होगी, जिसके अंदर अपन जैसे कोई फाइल बना के PDF बना के हमारे फोन में सुरक्षित रख दी, तो ये क्या एक सॉफ्ट कॉपी है। और उसी PDF का जब हमने प्रिंट निकाला तो पेपर पे आ जाएगा। जैसे यही मैंने मैटर लिखा हुआ है, और यही मैटर हमारे पास एक पेपर के रूप में हमारे आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक हार्ड कॉपी है। और यही डाटा अगर PDF के रूप में हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे फ़ोन में अगर सुरक्षित यानी सेव किए हुए हैं किसी द्वितीयक मेमोरी स्टोरेज में, और या फिर आप उसको पेन ड्राइव में या फिर आप उसको हार्ड डिस्क के अंदर अगर सेव करके रखे हुए, तो फिर वो कहलाएगी सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ते क्या है। ए डॉक्यूमेंट, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए डॉक्यूमेंट और इमेज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव इज रेफर्ड टू ए सॉफ्ट कॉपी। यानी कोई इमेज है या जो कोई डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट आपके किसके अंदर सुरक्षित है? हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में है, तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी। और वंस प्रिंटेड द डॉक्यूमेंट और एन इमेज इज कॉल्ड ए हार्ड कॉपी। और वही डॉक्यूमेंट और वही इमेज अगर एक बार प्रिंट हो गए तो फिर वो क्या कहलाएंगे? हार्ड कॉपी। सिंपल सी बात है,
यानी सॉफ्ट कॉपी किसे कहेंगे कि कोई डॉक्यूमेंट या इमेज जो हार्ड डिस्क के अंदर या पेन ड्राइव के अंदर अगर सुरक्षित हैं या स्टोर संग्रहित कर रखे हैं तो उनको सॉफ्ट कॉपी कहलाएंगे, और वही डॉक्यूमेंट अगर डॉक्यूमेंट और इमेज को प्रिंट कर दिया तो वो हार्ड कॉपी कहलाएगी। ठीक है, तो एक दस्तावेज को हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव पर संग्रहित डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में कहा गया, यानी जो हार्ड डिस्क के अंदर या पेन ड्राइव के अंदर जो डाटा संग्रहित होता है उनको अपन सॉफ्ट कॉपी के रूप में कहा गया। लेकिन एक बार मुद्रित होने के बाद दस्तावेज या इमेज जिससे हार्ड कॉपी कहा जाता है, यानी मुद्रित का मतलब प्रिंट होने के बाद उन्हीं दस्तावेज या उन्हीं एक इमेज को हार्ड कॉपी कहते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर है जो अपने किस लिए काम आता है, हार्डवेयर यानी जो भौतिक घटकों को संचालित करने के लिए, या भौतिक जो हार्डवेयर के जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको अपन प्रोसेस करने के लिए हार्ड कॉपी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उन हार्ड कॉपी में फिर अपन बात करते हैं सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है इन्होंने, क्लासिफिकेशन और इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है नहीं, यानी 3 भागों में, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम टूल्स के बारे में उन्होंने, प्रोग्रामिंग टूल्स, ये 3 डिवाइडेड उन्होंने कर रखा। अब इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे अपन, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ने सबसे पहले ये बताया है कि इसका काम होता है कंप्यूटर को संचालित करना। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है कंप्यूटर को संचालित करना, यानी जब आपके कंप्यूटर के अंदर अगर मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जैसे मान लो विंडो 7 नहीं है आपके कंप्यूटर में, विंडो 8 नहीं है, विंडो 10 नहीं है, तो क्या आपका कंप्यूटर चल पाएगा? नहीं, क्योंकि जब तक हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक हम कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर को संचालित करता है, और इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो संचालित करता है तब ये कार्य शक्ति प्रदान करता है, यानी कार्य क्षमता प्रदान करता है, यानी वर्क कैपेसिटी को हमें प्रदान करता है। जैसे कि हम जितना ज़्यादा उसमें काम करेंगे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में जैसी वर्क कैपेसिटी मिलेगी तो कंप्यूटर क्या करेगा। आपको पता है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं, इंसान थक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? मशीन है, सीधी सी बात है, मशीन है तो मशीन कभी थकेगी नहीं। लाइट जली जाए वो एक अलग बात है, बाकी तो मशीन पे जितना बस जो उपयोग करता है, जो उसको यूज करने वाला वो थक जाएगा, लेकिन मशीन कभी मना नहीं करेगी नहीं बंद करो मुझे, कभी नहीं कहेगी। यूज करने वाला वो थक जाएगा। तो इसके पास क्या होती है, वर्क कैपेसिटी ज्यादा होती है, और ये वर्क कैपेसिटी को प्रदान करता है वो करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी जिसे पहले क्या करता है कंप्यूटर को संचालित करता है, और संचालित करने के साथ साथ इसमें कार्य क्षमता को भी प्रदान करता है। तो बात करें the software that provides the basic functionality to operate a computer by interacting directly with its constituting hardware is termed as system software। यानी वह सॉफ्टवेयर जो अपने घटक हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क करके कंप्यूटर को संचालित करने के लिए सबसे अच्छी कार्य क्षमता प्रदान करता है, जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी ये कंप्यूटर को संचालित करता है, और कंप्यूटर को संचालित करने के साथ साथ ये कार्य क्षमता प्रदान करता है, और जब कार्य क्षमता प्रदान करता है तो ये क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब बात करते हैं, ठीक है, अब करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नाउन हाउ टू ऑपरेट एंड यूज different hardware components of a computer. It provides service directly to the end user or to some other software। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर किस प्रकार से ऑपरेट करेगा अलग अलग हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को, ठीक है, और उसमें से किस प्रकार से उन डायरेक्टली उनको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी यूजर के तक, जिससे कि दूसरा सॉफ्टवेयर भी इसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो ये लाइन भी अपन अंडरलाइन करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नाउ हाउ टू ऑपरेट एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स, यानी अलग अलग जो हार्डवेयर के जो घटक होते हैं उनको किस प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट करेगा या किस प्रकार से उनको संचालित करेगा कंप्यूटर के अंदर। तो इट प्रोवाइड सर्विस डायरेक्टली टू द एंड यूजर और
टू सम अदर सॉफ्टवेयर। और इसमें क्या होगा कि वो डायरेक्टली किसको प्रदान किया जाएगा, यूजर के, जो अंतिम यूजर उपयोगकर्ता होता है उसको ये प्रदान किया जाएगा सॉफ्टवेयर को, जिससे कि जो कंप्यूटर के जो भौतिक घटक होते हैं हार्डवेयर के, यानी जो हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स का उपयोग कर सके। यानी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर घटकों को संचालित और उपयोग करना जानता है और यह अंतिम उपयोगकर्ता या किसी अन्य सॉफ्टवेयर को सीधे सेवा में प्रदान करता है। अब इसके अगर एग्जाम्पल बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर है, सिस्टम यूटिलाइज इसके अंदर है और डिवाइस ड्राइव भी इसके अंदर है। तो एग्जाम्पल में आप लिख लोगे ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम उपयोगिता और डिवाइस ड्राइव आदि शामिल किसके अंदर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो पहला अपन इसमें से जो एग्जाम्पल है उसमें से ले लिया ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही है जो क्या करता है, कंप्यूटर को संचालित करता है। और जिससे क्या होता है कि जो कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा, जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ठीक है, जब तक हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम अदर सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो फिर हम अदर सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर सबसे मोस्ट बात है कि उसके अंदर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होना कंपलसरी है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा नहीं तो फिर अपन कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते। तो देखो, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट द कंप्यूटर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को संचालित करता है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बुनियादी सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना अन्य सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। ठीक है नहीं, यानी कोई दूसरा अगर सॉफ्टवेयर है तो इसके बिना कोई काम नहीं कर सकता। बात करते हैं कि द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड प्रोवाइड एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर ऑफ द सिस्टम। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम का प्रबंधन करता है और सिस्टम के उपयोगकर्ता तक पहुंचने या फिर उसको सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम का प्रबंधन करता है और सिस्टम के उपयोगकर्ताओं तक पहुँचना और उनको सुरक्षा प्रदान करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। और इसके एग्जाम्पल है जैसे एंड्रॉयड। जैसे हमारा फ़ोन में एंड्रॉयड सिस्टम नहीं होगा तो क्या अपन फ़ोन का यूज़ कर पाएंगे, नहीं। उसी प्रकार iOS एप्पल के अंदर होता है, लिनक्स सुरक्षित है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर आपको एंटीवायरस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक खुद एक क्या सिक्योर वाला सॉफ्टवेयर। विंडो है, जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो विस्टा, विंडो 10, विंडो XP, इस प्रकार की ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको करके आना है। राइट द डिफरेंट बिटवीन द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। यानी डाटा व सूचना में अंतर लिखिए, ये आपको अपने घर से करके आना है। तर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। आप एक बार आराम से देख लेना, यहाँ लिखा हुआ है कि राइट द डिफरेंट बिटवीन द डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी डाटा व सूचना में अंतर लिखिए। थैंक यू।